गुरुजी के गुरुजी कौन? इस श्रृंखला में आज हम पहुंच गए हैं पंजाब और ये पंजाब का बलरा है और बलरा का ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं भुल्लर साहब, उनसे हमारी मुलाकात रहेगी। भुल्लर साहब जो हैं एक लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, सामाजिक सोच भी रखते हैं और आज के वक्त में नेशनल लेवल पर वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं एजुकेशन को लेकर। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, आपका मौका देने के लिए। भुल्लर साहब, आप इस पद पर हैं, बच्चे सारे आपको टीचर, गुरुजी, प्रिंसिपल सर कहते हैं, गुरुजी हैं, पर हम ये जानना चाहेंगे कि आपको जिन लोगों ने तराशा वो लोग कौन थे जिनकी वजह से आज आप गुरुजी हो गए और आपके गुरुजी के गुरुजी कौन हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे कुछ बोलने का मौका दिया इस बारे में, क्योंकि शिक्षा पे आजकल बोलना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी ऐसे पद पर पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मैं प्रिंसिपल नहीं बल्कि चीफ़ लर्निंग ऑफिसर हूँ, कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी शिक्षार्थी हूँ। बस ये है कि थोड़ा बड़ा शिक्षार्थी हूँ और अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। शिक्षा का जो क्षेत्र है अनंत है, तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जो अभी सीखनी बाकी है। पहुँचा कैसे हूँ, तो सबसे पहले जो मेरे गुरु रहे हैं, जिस तरह से मैंने शिक्षा अर्जित की है, जैसे मुझे पढ़ाया गया है, तो वो भी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उसके बाद जो बच्चों से एनर्जी मिलती है, जो बच्चों से सीखने को मिलता है, जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया और पाया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। हम जैसे कि आम ये कहा जाता है कि राष्ट्र का भविष्य निर्माण कर सकते हैं, वो बहुत दूर की बात है। चलो, मैं राष्ट्र का तो नहीं, कम से कम मुझे होता है कि मैं अपने बच्चों का, जो मेरे बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है, जो मेरे डायरेक्ट प्रभाव क्षेत्र में है, जिस पे मेरा सीधा प्रभाव है, तो उनके जीवन में कुछ दिशा देना जो है वो करने का मुझे अवसर मिलता है। तो ये बात जो है, जो मुझे इस पद पे एक तरह की खुशी भी प्रदान करता है और नया नया सीखने को देने का मौका देता है। हाँ। आप सेमिनार भी अटेंड करते हैं, सेमिनार में एज ए स्पोक्स पर्सन भी जाते हैं, रिसोर्स पर्सन भी जाते हैं। तो वर्तमान में जो एजुकेशन पद्धति चल रही है, इससे सेटिस्फाई हैं या परिवर्तन की बातें हो रही हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? ऐसा है नवल जी कि आप भी इस क्षेत्र से काफ़ी जुड़े रहे हैं और हम देख ही रहे हैं समाज के तौर पे कि हम शिक्षा जो किसी समय में गुरुकुल में दी जाती थी और एक ख़ास किस्म की पद्धति को जो है फॉलो किया जाता था, और उसके बाद फिर वेस्टर्न कल्चर आया, तो पश्चिमी सभ्यता ने एक अलग तरह की शिक्षा, आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने सिस्टम एस्टेब्लिश किया, उसमें ज़्यादातर इसको एक जेल के साथ आप इसकी जो एनालॉजी कर सकते हैं। जेल की तरह से ही एक टाइम है, हर चीज़ का घंटी बजती है, उस घंटी पे ये पढ़ना है, लंच करना है, उसी तरह से लाइनों में जाना है और आना है, एक सिलेबस दिया है वही करना है, उससे अलग हट के कुछ नहीं कर सकते। तो इस बारे में काफ़ी सालों से कोशिश हो रही है कि हम इसको कुछ सुधारने की कोशिश करें। और अब जो लेटेस्ट NEP 20 है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लाने की कोशिश है कि बच्चों को हम सिर्फ सिलेबस और ये जो चीज़ें ABCD पढ़ा रहे हैं सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रखें, बल्कि हम ये देखें कि उसको वास्तव में सिर्फ टेक्स्ट बुक के ज्ञान से हटा कर के जो वास्तविक जीवन है उसमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है, उसकी एप्लीकेशन वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसमें कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही। आज जो बच्चा मेरे पास है, आज से जब 15 साल बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, 15-20 साल बाद, तो ये जो आज के बाहर जीवन यापन के जो साधन हैं, जो नौकरियाँ हैं, जो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी वो चेंज हो चुकी होंगी। जो बच्चे पीछे सीख के आए हैं, आज देखिए IT सेक्टर में बहुत सी हैं, AI की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। तो ये बच्चे जब तक बाहर आएंगे तब तक तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुके होगा। तो हमें करना क्या है कि ये ज्ञान तो इसको गूगल पे मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। ज्ञान देना है कि लाइफ स्किल्स का देना है, कि अपने आप को किस तरह से स्वतंत्र रूप से नई चीज़ें सीख सके, सीखने की जो है इच्छा रहे, नया करने की इच्छा रहे, क्रिएटिव थिंकिंग रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहे, किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, जीवन की समस्याओं को किस तरह से उस बाधा को पार करना है। अगर ये चीज़ें आती हैं तो बाकी चीज़ें वो सब सीख जाएगा। शिक्षक दिवस पर जब आप याद करते हैं तो आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में ऐसे कौन से चेहरे उभरते हैं जिन्होंने आपको तराशा और यहाँ तक पहुँचाया? सबसे पहले मेरे शिक्षकगण, और वो दिन याद आते हैं, वो शिक्षक मुझे आज भी याद हैं
जो बिना किसी पार्शलिटी के और बिना ये देखे कि ये बच्चा किस उस वातावरण से आ रहा है, किस परिवार से है, बड़े से है या छोटे से है, सबको एक जैसा ट्रीट करते थे। एक जैसा ही सबके साथ, अगर आपने एक गलती की है तो सबके साथ उसकी सेम सज़ा है, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो सबको एक जैसा अप्रिसिएशन है। तो वो जो चीज़ें हमने सीखी हैं और लाइफ में किस तरह से मुश्किलों को आपने किस तरह से बाधाओं को पार करना है, तो ये जो चीज़ें हैं शिक्षक दिवस पे मुझे अपने शिक्षक याद आते हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, और मुझे जीवन की जो घटनाएं हैं वो याद आती हैं जिन्होंने और कई तरीके से मुझे तराशा है। तो यही चीज़ें हैं जो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में आती हैं। तो ये थे भुल्लर जी जिन्होंने हमें बताया कि वर्तमान समय में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2020, उसमें कई परिवर्तन आ रहे हैं, और जैसे जैसे इन्होंने बात बताया कि जो शिक्षा का जो स्कूल जिसको एक जेल टाइप आप मान सकते हैं कि इतने बजे ही घंटी लगेगी, वो उसमें भी क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, उनके ऊपर बौद्धिक रूप से काम किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे ही कुछ और भी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा। कैमरे के सामने मैं नवल सिंह हूँ और मेरे साथी दीपक जी और विकी जी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।